बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे सॉल्व। चैप्टर नंबर 2 देख लेंगे, यूनिट 2 लॉगरिथम से। ठीक है, आज हम इसका कर रहे हैं यूनिट की पहली एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देख लीजिए, यूनिट 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, अब हमने हर नंबर को साइंटिफिक नंबर से जो है नोटेशन में चेंज करना है। अब सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि हमारी ये साइंटिफिक नोटेशंस होती क्या हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ मैं आपको कि हमारे पास दो तरह की नोटेशंस होती हैं। एक होती हैं ऑर्डिनरी, ठीक है, एक होती हैं ऑर्डिनरी नोटेशंस और एक होती हैं साइंटिफिक। ठीक है, एक होती हैं ऑर्डिनरी नोटेशंस और एक होती हैं साइंटिफिक नोटेशंस। अब ऑर्डिनरी नोटेशंस क्या होती हैं? ऑर्डिनरी नोटेशंस फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कोई भी वैल्यू, जैसे हमने लिख दी है कि 4 5 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हमने एक चीज़ को इस तरह लिख लिया है, या हमारे पास डेसिमल में कोई नंबर है कि 0.00000473 कुछ इस तरह से नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स वैल्यू आ गई है या ऐसे वैल्यू आ गई है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी नोटेशन है। या हमारे पास एक नॉर्मल वे है एक नंबर को राइट करने का, नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग अ नंबर। हम नॉर्मल वे में क्या करते हैं, इस तरीके से, ऑर्डिनरी मीन्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल तरीके से जैसे हम एक नंबर लिखते हैं, हमने उसको ऐसे लिख दिया कि 45000000 है या 0.0473 है, तो ये हमारा एक ऑर्डिनरी नोटेशन हो गया। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? ये तो ऑर्डिनरी होगी ना। साइंटिफिक नोटेशन हमने समझना है कि क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन होती है कि अगर आपके पास एक कोई नंबर है लाइक 7.8, फॉर एग्जाम्पल 7.8 और साथ में 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, तो हम उस नंबर को लिख लें जी कि ये नंबर है 10 रेज़ टू पावर। जितने ज़ीरोज़ के इसके पॉइंट्स के बाद नंबर आएंगे ना, हम उसको उससे मेंशन कर देंगे। देखें 6 और प्लस 7 नंबर्स आ रहे हैं, तो हम 78 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 लिख लेंगे। लार्जर नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक स्मॉलर वे निकालते हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, 10 की पावर्स में हम उस नंबर को दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक स्मॉलर वे आ जाता है, एक जो है मैनेजेबल वे आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज, जो बहुत बड़े नंबर होते हैं, और वेरी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल कैसे, क्या अगर हमारे पास नेगेटिव में आ जाती हैं नंबर्स हैं, इन मोर मैनेजेबल फॉर्म is known as what is known as scientific notation। हमने एक बहुत बड़े नंबर को या एक बहुत छोटे नंबर को एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखने के लिए जब हम यूज़ करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। ठीक है, अब सपोज़ एक नंबर है, फॉर एग्जांपल सपोज़ एक नंबर है कि 0. ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी भी एक ऐसे नंबर पे जिस पे 10 की कोई पावर है, तो ए हमारा क्या है, ए हमारे, हम ए को क्या कहेंगे, ये हमारा कोएफिशिएंट है। ठीक है, व्हाट इज़ ए? ए इज़ ए कोएफिशिएंट और बेसिक नंबर। ए हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है या बेसिक नंबर है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ 10 रेज़ टू पावर एन? एन हमारा क्या होगा, हमेशा इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक इंटीजर से बिलोंग कर लेंगे हम n को, और साथ में हमने क्या किया, इंटीजर्स हमारे पास आपको पता है ना, 0 है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नंबर
नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स लिखने हो तो हमारे पास क्या आता है कि फॉर एग्जांपल 2⁻6 लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं सारे साइंटिफिक नोटेशन में, हमने एक नंबर को छोटा करके लिख दिया है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत है, हम क्यों लिखते हैं एक नंबर को बड़ा या छोटा, हम क्यों करते हैं, हम क्यों लिखते हैं उस नंबर को ऐसे। अब इस चीज़ को समझें कि हमें क्यों लिखना पड़ रहा है, हमारी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इसमें साइंटिफिक नोटेशन की। अच्छा, अब इसको समझिए इम्पोर्टेंस क्या है। अब हमारे ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या होता है, ऑर्डिनरी नोटेशन में हमारे पास कोई ना कोई एरर आ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास 10 ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं, 15 ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं, कोई वैल्यू इतनी बड़ी आ गई है, ठीक है, जो बिलियंस ट्रिलियंस में जा रही है, तो हमारे पास एरर आ सकता है। हम उसके ज़ीरोज़ में कोई ना कोई एरर डाल सकते हैं, ठीक है। उसको बताने में या उसको लिखने में हम उसके अंदर कोई एरर आ सकता है, इसमें एरर की गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, हम एक 10 की पावर को इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जब हम 10 की किसी भी पावर को इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास उस चीज़ का जो है एरर आने का खदशा कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है 4, 8 और हमारे पास ज़ीरोज़ हैं 3, 6, 9 और 10 लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर हम इस तरह से लिख लें तो ये ऑर्डिनरी है। अब देखो ऑर्डिनरी में काउंटिंग में हम करें कोई मिस्टेक कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 4.8 × 10 इस तरह से हमें पता है कि हमारे पास ज़ीरोस कितने डेसिमल्स के बाद हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो 10 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एरर का खदशा कम हो गया, सही। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चंस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप जब ध्यान से क्वेश्चंस करेंगे इजी होता जाएगा। अभी मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि ट्रिक में हिसाब से जो है वो आप जो है सॉल्व कर लेंगे, आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट के बेसिक नंबर्स क्या है, ऑर्डिनरी और नोटेशन जो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन वो क्या चीज़ है। अब हमारा पहला सवाल था कि हमें एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या है, इट्स 2 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 2 के बाद हमारे पास कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अब जब कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ होता है ना, तो हमेशा याद रखिए कि उसका पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अगर किसी नंबर के साथ डेसिमल नहीं है तो उसका डेसिमल किधर है, पॉइंट यहाँ है, ठीक है। जिसका नंबर का पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट समझे एंड पे होता है। अब हमारा क्या है, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर लेना होता है। नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के हम डेसिमल को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, हम अपने डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पास प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास हम इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। हाउ, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ पे कोई ज़ीरोज़ में वैल्यू आ रही है, ठीक है, 0.00 लिखा हुआ है तो, या 0.0000 और साथ 1 लिखा हुआ है, अभी आगे जाते हुए क्वेश्चंस को पता चलेगा, तो हम हमेशा उस तरफ जाके फिर पॉइंट जो है अपना लगा देंगे, ठीक है। शिफ्टिंग अगर हम करेंगे पॉइंट की, अब ये शिफ्ट हमने किया पॉइंट इधर से लेफ़्ट साइड की तरफ, अगर हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो हमारे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। और अगर हम शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ तो हमारे पास क्या आएगी, 10 की पावर नेगेटिव आएगी। ये बेसिक जो साइड पे मैं चीज़ कर रही हूँ इसको आपने समझ के रखना है। हर क्वेश्चन के अंदर आप करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे इजीली। आप देखते साथ ही बता देंगे कि इसका जी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो ये वर्ड बन रहा है, इसका साइंटिफिक नोटेशन वो वर्ड बन रहा है, आप आराम से बता देंगे, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 2 की पावर 2 का हमने यहाँ नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके आए, हमने यहाँ डेसिमल प्लेस कर दिया, तो हमने बोला कि ये 2 है, ठीक है,
और इसकी 10 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर आ रही है 6। अब मैंने यहाँ पे डेसिमल शो क्यों नहीं किया, ठीक है, पॉइंट शो क्यों नहीं किया, कि हमने नहीं भी मेंशन करे तो हमने बोल दिया ना कि हर नंबर के बाद पॉइंट होता है, तो अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 2 × 10⁻6 इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है 48900, ठीक है, 48900। अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि पहला नॉन जो है 0 डिजिट है, हम डेसिमल को उधर प्लेस कर देते हैं। अभी कहीं पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट इधर है, ठीक है। इसके बाद हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे इधर, पहले नॉन 0 डिजिट के पास, तो ये क्या हो जाएगा 4.89, ठीक है, इंटू 10 की क्या पावर आएगी, कितने नंबर हम इस तरफ गए हैं, कितने नंबर हम लेफ़्ट पे गए, 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ गई 4, राइट, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे करते जाएंगे ना, आगे और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास आ गया, ये देखें 0.0042। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास अगर डेसिमल जो है ज़ीरोज़ पहले आ रहे हैं, तो हमने हमेशा डेसिमल को पहले नॉन डिजिट जो है नॉन 0 डिजिट है उसके बाद प्लेस करना है। तो हम डेसिमल को यहाँ प्लेस करेंगे, इधर, ये वाला 0 हम प्लेस करेंगे इधर आके, ठीक है, पहले नॉन 0 डिजिट के पास। तो हमने क्या किया, 4.2 कर दिया, ठीक है। अब इंटू 10⁻⁴ क्या आएगा, 10⁻⁴ हम किसको देंगे, अब इस चीज़ को समझें। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल को राइट से लेफ़्ट के ऊपर तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर हम डेसिमल को लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे राइट पे, ठीक है, लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगी पावर नेगेटिव में, ये आएगा हमारा 10⁻⁻3। आपको अगर एक दफ़ा में लेक्चर नहीं समझ आ रहा ना, इसको दूसरी दफ़ा व्यू करो, तीसरी दफ़ा व्यू करो, 7 कॉपी रख के साथ साथ सॉल्व करके व्यू करो कि इतने इजी हैं आपको। मतलब आपके पास ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव में जब ये क्वेश्चन आएगा आप इसको 1 मिनट में अपना ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, आपको पता होगा कि यार इससे मैंने चेंज कर लेना है, ठीक है। अभी 2 एक्सरसाइजेज हमारी ऐसे ही हैं कि बस ऐसे ही हमने ना इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये देखो कितने अच्छा है, अब ये करें आप, ये है हमारा डेसिमल पॉइंट, हमने इसको नॉन 0 डिजिट के पास शिफ्ट करना है, दैट मीन्स ये हम 9 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, इनटू करेंगे 10⁻⁴। अब 10 की क्या पावर होगी, इनको काउंट कर लें, ठीक है, कितने हैं ये, हम कितने ज़ीरोज़ इस तरफ आए, हम आए 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁻7। माइनस क्यों आया, बिकॉज हमने लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट किया, तो हमने इसको क्या लिखा, -7, ठीक है। अब हमने इसको कहाँ शिफ्ट किया, -7, ठीक है, हमने इसको लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट किया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जल्दी से देखते हैं। 73 × 10⁻3, पहले नॉन डिजिट जो है हमने इसको सॉल्व किया, हमने क्या किया, 7 में डाला 0.3, ठीक है। अब इन्होंने एक साइंटिफिक नोटेशन तो हमें दी थी, ये हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन है ना, तो हमने सोचा कि यार हमें इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस करें साइंटिफिक नोटेशन में, और इन्होंने तो एक साइंटिफिक नोटेशन हमें दे दी है। हम इसको देखें तो ये एक नॉन कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन में SN से डिनोट करें, ठीक है, एक कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। हमने क्या किया कि अगर 73 10⁻3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 7300, ठीक है, ऐसे होगा नंबर। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को जैसे 7th फॉर एग्जांपल 7300 था, तो हमने इसका 0 जो था वो इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है, 7.3 × 10⁻3। तो ये अब हमारा जो है 3 और 4, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन बन गई है,
पहले ये नोटेशन कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। अब ये नोटेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब मैंने इसमें 10⁴ क्यों लिखा, मैंने यहाँ वाला 10⁵ क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हमने इस 3 की भी पावर रखनी है ना, तो हम इसमें ये वाली पावर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली पावर हमने ऐड की है, ठीक। मैंने 4 क्यों लिखा, मैंने 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इस 3 की पावर को भी इसके साथ ऐड कर दिया, क्योंकि हम इसको यहाँ शिफ्ट करके लेके आए डेसिमल को, और साथ हमने इसकी पावर्स को ऐड कर दिया 3 + 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 4। अगला क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपको और पावर समझ आ जाएगी। अब पावर्स में देखें 0.65 × 10⁻², अगेन एक नॉन कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने नॉन ज़ीरो जो है डिजिट उसके पास हम अपना डेसिमल प्लेस कर देंगे, दैट इज़ 6.5 × 10 की पावर। अब एक चीज़ इधर है ना, इधर नहीं गिवन, अगर इधर गिवन होती तो हम ऐड करते, इधर हमारे पास गिवन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 में से 1 को, इस नंबर की पावर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 5 × 10⁻1। ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान देना है, इसलिए कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, ठीक है। ये आएंगे लाजमी, उन्होंने लॉगरिथम में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ जो है आएगा आपके पास लॉगरिथम में, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं, इजीली जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8 पॉइंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अभी हमने क्या किया था, ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम जो है उस नोटेशन को चेंज कर रहे हैं साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में। तो ये कितना सिंपल सा है, राइट एंड लेफ्ट पावर्स को शिफ्ट होते देखो कि हमारे पास क्या आ जाएगा। इन्होंने लिखा है कि 10 की पावर 2 है, पॉजिटिव है, और 804 है, तो योर आंसर शुड बी 804, ठीक है। 804 कैसे होने चाहिए, 2 तो ये आ गए ना, 10⁻4 मतलब पॉइंट था ना प्लेस, उसके बाद 10 लिखा था 10 और 10 की पावर 2, तो ये मतलब 10 की पावर 2 ये चीज़ थी। जब हमने डेसिमल रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 804, ठीक है। दिस इज़ ओनली योर आंसर, सिंपल। अब इधर देखो 3 है, साथ लिखे 10⁵5, दैट मीन्स कि इसके साथ कितने थे, 0, 5। आप नंबर को ऐसे लिख लें या आप लिख लें 3 × 10⁵5 साइंटिफिक नोटेशन में, दोनों चीज़ें सेम हो गई। अब हमने इसको साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 1.5 × 10⁻², -2 का मतलब है कि हमारे ज़ीरोस इस साइड पे हैं, लेफ़्ट साइड पे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि 0, 1, 5, ठीक है। 0, 1, 5 आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे है हमारा, ठीक है, पॉइंट खाली पॉइंट नहीं छोड़ते, इसलिए हमने क्या किया 0.015 लिख दिया। इसको इन्हांस करके लिखने के लिए, इसको ज़रा अच्छे वे में दिखाने के लिए हमने क्या लिख दिया 0.015। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इधर आके सॉल्व हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 1.77 × 10⁻7, सबसे ईजीएस्ट है 1.77 × अब हमारे पास क्या आएगा, हम 1 लिखेंगे, 77 लिखेंगे। अब हमारे पास कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 5 ज़ीरोज़। क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 हमारे पास ऑलरेडी थे नंबर, और 5 नंबर और हमें चाहिए थे, तो हमारे पास 7 नंबर्स पूरे हो जाते। तो हम लिखेंगे 1770000, ठीक है, 5 ज़ीरोज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का पार्ट नंबर 5 है। इट्स 5.5 × 10⁻6, ठीक है। 5.5 × 10⁻6, अब माइनस में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। और उसके बाद एक नॉन जो नंबर है हमारा वो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में जा रहा है ना, तो 1 0 यहाँ डाल देंगे। 1 0 हमने यहाँ क्यों डाल दिया, इसको अलग से ये शो ना हो इसलिए इसको हमने इन्हांस करने के लिए, खूबसूरती से लिखने के लिए हमने 1 0 ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास 4 है × 10⁻5, तो हम लिख देंगे 4 ज़ीरोज़ के साथ 4 को, ठीक है। माइनस में इस तरफ जा रहा है ना, सारा नेगेटिव है, ठीक है, तो हम इस तरफ लिखेंगे -5 के सारे ज़ीरोज़ हम इधर डाल देंगे। अगेन हम 0 लगा लेंगे इसके साथ।
अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म में जस्ट हमने शो करना है एक साइंटिफिक नोटेशन को कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एम/s लिख लें या ms-1 लिख लें, ये आप इस तरीके से लिखा जाता है, ये मीटर पर सेकेंड लिखते हैं हम, या ms-1 लिख देते हैं, इसका भी एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा 3 × 10⁸ हमने क्या किया, 3 ऐसे ही लिखा और साथ हमने ज़ीरोज़ डाल दिए, ठीक है। मीटर पर सेकेंड लिखा, ज़ीरोज़ में मैं इतना गैप डाल रही हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वो कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट। अब ये सर्कमफ्रेंस क्या है, एक अर्थ है और अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना बन रहा है, 4007500, ठीक है, या 75000। अब ये उन्होंने कहा जी ये मीटर्स में एक्सप्रेस किया, हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर दें, हमें छोटा कर दें ताकि हमारे पास मिस्टेक ना हो, हमारे पास एरर की गुंजाइश ना आए। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हम क्या ले जाएंगे, डेसिमल। डेसिमल अभी फ़िलहाल यहाँ है, हम ले आएंगे यहाँ पे 4.0075 × 10⁻7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छा मैं पीछे कह रही थी 5 तक क्वेश्चन है, हमारे पास 6 तक क्वेश्चन है, इसका एक और भी है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मास इज 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन एक ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको शो करना है। हमारे पास है 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर। तो हम इसको ये देख लें 3 नंबर हैं, तो हम इसको ऐसे लिखें या 6779 लिखें, ये एक सेम चीज़ हो जाती है। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है, राइट। अब कहते हैं जी द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट। अब डायमीटर क्या है, पहले हम सर्कमफ्रेंस निकाल रहे थे, डायमीटर ऑफ द अर्थ दे रहे हैं क्या, इज़ अबाउट 1.2756 × 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जल्दी से हमें शो कर दीजिए। 4 नंबर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं 10⁻⁴, तो हम 12756 किलोमीटर इसका आंसर निकालेंगे। दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है। पहला जो है 2.1 बहुत ईजी, 2.2 भी इंशाल्लाह आप समझेंगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। मोर ओवर कहीं से नहीं समझ आता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको कमेंट के अंदर ही लिंक शो हो जाएगा, जिस लिंक के अंदर आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा और अच्छे तरीके से। अगर इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ आ रहा, कोई चीज़ रह रही है, तो और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि चैनल को ग्रोथ मिले, ठीक है। अभी हमारा चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग है, लेकिन चैनल को ग्रोथ दीजिए, ग्रोथ देंगे तो और बच्चों तक भी ये चीज़ पहुंचेगी और सब जो हैं इस चीज़ से फ़ायदा ले सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।